दोस्तों, कहते हैं कि जिसने मार्शल आर्ट की दुनिया में रफ्तार पे काबू पा लिया उसने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली। मार्शल आर्ट का नाम सुनते ही जहन में एक ही इंसान का नाम आता है, वो है ब्रूस ली। आज मैं आपको हवा से तेज और बिजली सी फुर्ती रखने वाले इस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को के चाइनाटाउन में जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनका असल नाम जून फैन ली था और कहा यह भी जाता है ब्रूस ली नाम उन्हें एक नर्स ने दिया था जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुए थे। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई च्वेन था और उनकी माँ का नाम ग्रेस हो था। उनके पिता चीनी थे जबकि उनकी माँ रशियन। ब्रूस ली के पैदा होने के करीबन 3 महीने बाद ही अपने पूरे परिवार को लेकर उनके पिता अपने जन्म स्थल हांगकांग चले गए। ब्रूस ली उनके पिता के अकेले संतान नहीं थे, उनके 3 भाई बहन और भी थे। ब्रूस ली ने अपने प्रारंभिक जीवन की शिक्षा ला सेल्ले कॉलेज से प्राप्त की, लेकिन अच्छे अंक ना आने के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। ब्रूस ली के पहले शिक्षक उनके पिता थे जिन्होंने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट के लिए काफी प्रोत्साहित किया। महज 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने इप मैन के अंडर में विंग चुन की ट्रेनिंग शुरू की। विंग चुन एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म है। ब्रूस ली के पिता हांगकांग में एक ओपेरा आर्टिस्ट थे, जिस वजह से उनकी फिल्मों में काम करने वाले लोगों के साथ अच्छी जान पहचान थी। तभी सिर्फ 3 महीने की छोटी सी उम्र में ब्रूस ली ने गोल्डन गेट गर्ल नामक एक फिल्म में एक बच्चे का किरदार निभाया था। उसके बाद 1959 से 1964 तक लगभग उन्होंने 18 से 20 फिल्मों में काम किया। उनका अभिनय कौशल हर फिल्म के साथ बढ़ता चला गया। न केवल फिल्मों में, उन्होंने टेलीविजन में भी काफ़ी काम किया। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में और टीवी सीरियल्स के नाम हैं द ग्रीन हॉर्नेट, चाइनीज कनेक्शन, फिस्ट ऑफ फरी और एंटर द ड्रैगन। बाद में उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर को छोड़ के मार्शल आर्ट को अपना पेशा बना लिया। हालांकि वो तब भी फिल्मों में थोड़ा बहुत काम किया करते थे। बाद में जाके ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा एमेरी से हुई, जिनसे 1964 में ब्रूस ली ने शादी की। उसके बाद उन्होंने सियाटल में अपना खुद का मार्शल आर्ट स्कूल खोला। फिर वो लिंडा के साथ ऑकलैंड और लॉस एंजलिस गए, जहां उन्होंने और 2 मार्शल आर्ट स्कूल खोले। बाद में लिंडा से उन्हें 2 बच्चे भी हुए, जिनका नाम है ब्रैंडन, जिसका जन्म 1965 में हुआ, और शन्नो, जिसका जन्म 1969 में हुआ। 20 जुलाई 1973 को उनकी आखिरी फिल्म एंटर द ड्रैगन के लॉन्च से पहले ही 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनका निधन हो गया। ब्रूस ली की मृत्यु ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। इतने मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और सुपरस्टार की मौत ने सभी को चिंता में डाल दिया था। बहुत लोगों का तो ये भी मानना था कि उनका खून किया गया है, पर असल में उनकी मौत का कारण उनकी एक दिमागी बीमारी थी। उनके दिमाग में सूजन हो गया था, जो पेन किलर दवाई के रिएक्शन की वजह से हुआ था। दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं जिन्हें आप जानोगे तो आपको वो बातें बड़ी रोचक लगेंगी। जैसे कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रूस ली हांगकांग के सबसे प्रसिद्ध चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक थे। ब्रूस ली के पूरे दुनिया भर में अनगिनत फैन हैं, लेकिन ब्रूस ली खुद गामा पहलवान के फैन थे। वो गामा पहलवान से बहुत प्रभावित थे। गामा पहलवान एक पाकिस्तानी रेसलर थे। ब्रूस ली एक महान मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ ही एक बेहतरीन डांसर भी थे। वो सन 1958 में हांगकांग में चर्च चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। चर्च एक प्रकार का डांस फॉर्म है। दोस्तों, ब्रूस ली बहुगुनी प्रतिभा के मालिक थे, जैसे कि वो बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट थे। दोस्तों, ब्रूस ली के मौत के बाद उनके शव को सियाटल के लेक व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, जबकि उनकी मौत के बाद उनके घर को एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया गया। दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे तो हम कुछ मिनटों में इस महान इंसान के जीवन की हर उपलब्धियों को नहीं बता सकते, लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में ब्रूस ली के बारे में अगर कुछ भी रोचक जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash
be water, my friend.